अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भाई डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में 128 या 100 प्लस 200 प्लस मार्क्स पे 200 मार्क्स पे भी एडमिशन होता है, क्या बिलीव करोगे? मुझे पता है अपन से कई सारे बच्चे बिलीव नहीं करेंगे कि भैया ये तो गलत बोल रही हो। डीयू का कॉलेज जो है वो लोएस्ट कॉलेज में हमें 200 मार्क्स से एडमिशन मिल जाए वही बहुत है, और आप बोल रहे हो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में आप 200 मार्क्स पे एडमिशन दिलाओगे। तो देखो भाई, मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ, पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 200 प्लस मार्क्स पे उनको एडमिशन मिला था। ठीक है, एडमिशन छोड़ो, उनको हॉस्टल तक अलॉट हुए हैं। आप सोचो हॉस्टल अलॉट करने के लिए कितना मुश्किल प्रोसेस होता है। और 120 मार्क्स या 128 मार्क्स 200 प्लस मार्क्स पे उनको हॉस्टल्स अलॉट हुए हैं। अब वो कैसे अलॉट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है कम मार्क्स भी CUET के आपको डीयू के कॉलेज में, आज की वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूँ। देखो आपको ना आज क्या करना है, ढंग से इस वीडियो को पूरा देखना है। और अभी वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चेयर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है, ताकि आपको जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है आपको बाहर की दुनिया से, वो मिस इन्फॉर्मेशन आपको अब आगे ना मिले। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बता रहा कि भाई डीयू के कट ऑफ का क्या राज है, इस बार ये कट ऑफ कैसी बनेगी, और पिछले साल के कितने कितने नंबर्स पे एडमिशन मिले हुए हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ डीयू के कट ऑफ्स की, तो डीयू के कट ऑफ का ना जो फॉर्मूला होता है वो 3 बेसिस पे डिपेंड करता है। डीयू की कट ऑफ कैसी जाएगी, कितनी हाई जाएगी, कितनी लो जाएगी, कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा, ये सब चीज़ें हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला आपका आता है कोर्स, दूसरा आपका आता है कैटेगरी, और तीसरा आपका आता है कॉलेज। अभी कहने का मतलब क्या भैया, कहना क्या चाह रहे हो, आपने कंफ्यूज कर दिया। देखो मैं बताता हूँ आपको। कोर्स यानी कि डीयू की जो कट ऑफ है कोर्स वाइज वेराई करती है। ठीक है, आपको कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए ये डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं बात करूँ डीयू पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, आप अगर नॉर्थ कैंपस से कॉलेज देखो आप, तो वहाँ पे 720 मार्क्स 780 मार्क्स से ऊपर ही आपको मार्क्स एडमिशन मिलना है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो वहाँ से। ठीक है, वहीं बात करूँ BA प्रोग्राम की, तो 750 या 450 प्लस भी कई सारे बच्चों को एडमिशन मिले हैं और मिलता है। ठीक है, यानी कि आपके कोर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके 780 प्लस हैं, अगर आप BA का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं नॉर्थ कैंपस के, तो आपके लिए मुश्किल है थोड़ा। वहीं बात करूँ कॉमर्स या साइंस की, तो साइंस में 450 प्लस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अब देखो आप, एक तरफ 780 प्लस में मार्क्स एडमिशन मिल रहा है आपका, और एक तरफ 450 प्लस, तो आप कोर्स कौन सा चुनना चाह रहे हैं इस पे आपका एडमिशन या कट ऑफ डिपेंड करती है। तो आपको एक गोल्डन एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई देखो, अपनी जब आप रेफरेंस लिस्ट बनो ना CSAS के पोर्टल पर, तो सिर्फ एक कोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना, सिर्फ एक कोर्स को प्रेफरेंस लिस्ट में मत भरना। आपको मल्टीपल कोर्सेज को फिल करना है, और करना पड़ेगा, और करना चाहिए भी। ठीक है, आप किसी एक कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मैंने कई सारे बच्चे पिछले साल देखे थे जिन्होंने, मान लो कोर्स हो रहा था इंग्लिश ऑनर्स, उनका मन भी था इंग्लिश ऑनर्स करने का, ठीक है, बट उन्होंने जब एडमिशन लेने की बात आई उनको इंग्लिश ऑनर्स नहीं मिला, उन्होंने दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया, और अभी के टाइम पर बहुत खुश है वो कह रहे हैं कि भैया हमने अच्छा किया था जो इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन नहीं लिया, इस कोर्स में एडमिशन लिया, क्योंकि हम अब खुश हैं। देखो आपकी खुशी मैटर करती है। मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ना क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता होता कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। आपके मन में एक आपके सीनियर का या फिर आपके घर वालों का होता है कि भाई ये कोर्स हमें करना है, आप क्या करते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो। ठीक है, अगर CUET में नहीं मिला तो क्या करोगे, नहीं करोगे कोर्स, भाई आपको करना पड़ेगा। आपको एडमिशन लेना है अगर रेगुलर कॉलेज में, तो आपको कोर्स चेंज करना पड़ सकता है। जिस कोर्स की कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जाए, आपको वो कोर्स प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करना पड़ेगा, और चाहिए भी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको जब प्रेफरेंस लिस्ट आपको फिल करनी होगी, मैं आपको आपके ड्रीम कोर्सेज कौन से हो सकते हैं वो पूरी लिस्ट बनवा के आपको बताऊंगा ढंग से। एक बार CSCS का पोर्टल ओपन हो जाए बस, ठीक है, उसके बाद आपको गाइड करने वाला मैं खुद बन जाऊंगा। ठीक है, अगली बात करूं कैटेगरी की। देखो आप बात करो जनरल की, तो जनरल में आपको अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तो आपके पास 750 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बट वही अगर मैं बात करूँ SC ST OBC की, तो कई सारे बंदे बोलते हैं कि -40 कर लो या -20 कर लो। भाई मैं एक बात बताऊं, -150 भी -150 पर भी एडमिशन हुए हुए हैं, यानी कि 500 प्लस मार्क्स पे भी कैटेगरी में आपको नॉर्थ कैंपस से कॉलेजेस मिल सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है। इस बार तो यार देखो, इस बार NT ने कितनी वो किया था, मिसमैनेजमेंट किया था, तो इस बार तो मेरे को लगता है कट ऑफ जो है वो बहुत ही लो जाने वाली है। ठीक है, इस बार कट ऑफ लो जाएगी, सारे कोर्सेज की नहीं मैं कह सकता। ठीक है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, मान लो आपका BCom ऑनर्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इनकी कट ऑफ हर बार हाई जाती है, और इस बार भी हाई जाने के चांसेस हैं। बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ पिछली बार की तुलना में इस बार कम जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं बात करूँ कैटेगरी की, आप अगर GN के माइग्रेंट स्टूडेंट्स को देखो, तो इनका एडमिशन भाई मैं बताऊं 300 प्लस पे भी होता है।
300 प्लस पे भी। यानी कि आपका डीयू में एडमिशन आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है, और आपके कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, आपको कोर्स कौन सा चाहिए, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी वालों का एडमिशन 500 प्लस पे हो रखे हैं भाई। ठीक है, यानी कि आप किसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको फायदा ऑब्वियसली इसमें होने वाला है। नहीं मानोगे ना आप, बात नहीं मानोगे, आपको कभी हमें प्रूफ दिखाओ। चलो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला आपको, 120 पर भी एडमिशन हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपके रामजस कॉलेज की लिस्ट है। हाँ, रामजस कॉलेज हॉस्टल अलॉटमेंट, ये देखो हॉस्टल वाले बच्चों के ही है। यानी कि इनसे कम मार्क्स भी इनके कॉलेज में बच्चे होंगे जिनको हॉस्टल नहीं मिला है। ठीक है, ये तो उन बच्चों के मैं आप मार्क्स लाया हूँ जो जिनको हॉस्टल मिला, यानी कि इनके मार्क्स ज़्यादा थे। अब देखो बीए प्रोग्राम कितने मार्क्स पे, 701 पे। कौन सा कोर्स है इसका, बीए प्रोग्राम। कौन सा कॉलेज, रामजस कॉलेज। अब रामजस कॉलेज में बीए प्रोग्राम में 701 पे एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, 698। ठीक है, फिर देखो बीकॉम ऑनर्स 652। अब सबसे हैरानी वाली चीज़ देखो, आपको 128 पे हॉस्टल मिला हुआ है। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, 128 पे हॉस्टल मिला है किसको, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस पे। कितने मार्क्स, 128। अब इसका कुछ ना कुछ कोटा इसका लगा होगा, पक्की बात। देखो एक चीज़ ना कोटा की भी होती है, डीयू में एडमिशन के लिए ना कोटा जो होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका एडमिशन होने के चांसेस पे। ठीक है, एडमिशन आपका हुआ कि नहीं हुआ, कई सारे कोटा होते हैं। एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, फिर प्रोफेसर का कोटा होता है। ठीक है, फिर जीएन के माइग्रेंट्स का अलग होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको कई सारे कोटा होते हैं, और कोटा में एडमिशन लेने वाले बच्चों के मार्क्स डिपेंडेंट करते हैं उनके प्रोग्राम पर। ठीक है, यानी कि उनके मार्क्स अगर 200 प्लस भी है ना, तो उनको एडमिशन डीयू के नॉर्थ कैंपस जैसे कॉलेजेस में आराम से मिल जाता है। मैं बात करूं पिछले साल की, तो भाई देखो नॉर्थ कैंपस में ना 700 प्लस पे एडमिशन आपके हुए थे। वहीं बात करूं साउथ कैंपस की, तो 500 प्लस पे एडमिशन हुए थे। ठीक है, वहीं बात करूं ऑफ कैंपस की, तो 200 प्लस पे आपके एडमिशंस ऑफ कैंपस पे हुए थे। तो आपको अभी से अपनी होप नहीं खोनी है, आपको भरोसा रखना है अपने प्रोसेस पर, डीयू के प्रोसेस पर। आपको सीएस के पूरे पोर्टल पर भरोसा रखना है। आपको एक चीज़ करनी है, जो गोल्डन चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके अंदर आपको एक चीज़ डेवलप करनी है, बस वो है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस का मतलब क्या है, आपको ना लास्ट कट ऑफ तक फाइट करनी है। जब तक आपकी लास्ट कट ऑफ नहीं आ जाती है, तब तक आपको वेट करना है अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। ये नहीं आपको, मान लो आपको फर्स्ट कट ऑफ में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ में आपको एडमिशन मिल गया बीए प्रोग्राम में किसी कॉलेज में। ठीक है, आपको करने क्या थी, आपको करनी थी पोल साइंस ऑनर्स। ठीक है, आपका मन क्या था, पोल साइंस ऑनर्स करने का। अब आपने क्या किया, फर्स्ट कट ऑफ में ही जाके बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। अब सेकंड कट ऑफ आई, सेकंड कट ऑफ में आपके मार्क्स जो थे वो नहीं बने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के। आपने फिर क्या किया, खुश हो गया, आपने कहा भाई देखो नंबर तो मेरे बने नहीं है, तो एडमिशन तो मेरा होने नहीं वाला था। बट फिर आई आपकी थर्ड कट ऑफ की लिस्ट, और थर्ड कट ऑफ में आपको हिंदू कॉलेज जैसा नामी कॉलेज आपको आपके मार्क्स पर मिल रहा था पोल साइंस ऑनर्स पे। आपने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, आपने बीए प्रोग्राम में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, पेशेंस रखनी है। मैं बता रहा हूँ, पेशेंस अगर आप रखोगे ना, तो लास्ट कट ऑफ तक कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। भाई सच बता रहा हूं मैं, पिछली बार की बात करूं मैं, तो नॉर्थ कैंपस में 300 प्लस पर भी एडमिशन्स होते हैं और हुए हैं, डेटा है मेरे पास। ठीक है, आप जाना, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन करना, और वहाँ पर देखना हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट कि कितने नंबर्स पर, कितने मार्क्स पर हॉस्टल अलॉट हुए हैं। आपको देखने को मिलेगी सच्चाई। यूट्यूबर्स झुटला रहे हैं ना आपको कि 700 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 750 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ 300 प्लस पे आपके एडमिशन्स हुए हैं। ठीक है, देखो 310 से 350 की रेंज में रामजस जैसे कॉलेज में, रामजस जैसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज माना जाता है। ठीक है, ऐसे कॉलेज में आपके 310 से 350 की रेंज में एडमिशन हुए हैं। बट यहाँ पे क्या चीज़ आती है, यहाँ पे आता है आपका कोर्स। अब आप बोलो भैया पोल साइंस ऑनर्स में क्या इतने मार्क्स पे एडमिशन पॉसिबल है, तो नॉर्थ कैंपस में तो इतने मार्क्स से पॉसिबल नहीं है। बट हाँ मैं बता रहा हूँ, ऑफ कैंपस में कैटेगरी वगैरह आपके पास कुछ है ना अगर, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डीयू में एडमिशन लेने की। मैं सच बता रहा हूँ, होते हैं एडमिशन। ठीक है, 180 प्लस में भी एडमिशन होते हैं भाई। कोटा अगर आपके पास है तो, जीएन के माइग्रेंट्स के पास तो इतनी सारी मतलब उनका फायदा है ना उनके पास कि कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या करना, बट डरना नहीं है, डीयू का जो प्रोसेस है उसे भरोसा रखना है आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तीसरी आप कहती है कॉलेज, मैंने बताया अब कॉलेज वाइज भी आपके कट ऑफ डिपेंड करती है। मान लो आपको हिंदू कॉलेज चाहिए, तो हिंदू कॉलेज के लिए आपके मार्क्स भाई 700 प्लस होने चाहिए, 700 या 750 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं किसी ऑफ कैंपस से कॉलेज की, जैसे राजधानी हो गया, या फिर शिवाजी हो गया, या फिर आपका जाकिर हुसैन हो गया, तो यहाँ पर तो आपको एडमिशन 200 प्लस में मिलने के चांसेस हैं।
ठीक है, तो आप इनको भी अपना टारगेट बना सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो किसने बोला है भाई सिर्फ नॉर्थ कैंपस से कॉलेज ही बढ़िया कॉलेज है क्या? एक बात बताऊं, डीयू की फैकल्टी, डीयू जैसा कैंपस, डीयू जैसा आपको पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। कोई भी कॉलेज मिल जाए, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, आपकी लाइफ जो है ना अलग ही लेवल की हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो जाकिर हुसैन कॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे वो पीजीडीएवी कॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे वो शिवाजी या राजधानी कोई भी ऑफ कैंपस का कॉलेज हो आपका, यहाँ पर एडमिशन आपको मिल गया ना, तो आप देखो डीयू का मजा आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, क्या करना है आपको, बस पेशेंस रखना है और अपनी कट ऑफ लिस्ट में नाम आने का आपको वेट करना है। आपके मार्क्स जितने भी हों, अगर 200 प्लस हैं आपके मार्क्स, इवन मैंने देखा है ना 180 में एडमिशन हो रखा है, 128 में एडमिशन हो रखा है। ठीक है, तो लो मार्क्स वालों को भी भाई अभी से अपनी होप खो के नहीं बैठना है, आपके एडमिशन्स के चांस अभी भी हैं। बाकी एक काम करो, कमेंट में आपको जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप क्या करो, वहाँ पर कमेंट कर दो कि भैया क्या इतने पॉसिबल है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। सारे एडमिशन लेके खुशी मनाओ, मौज मस्ती से जियो। ठीक है।